और ये मैंने आप लोगों को परसों जो है बताया था कि मार्केट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे खुलने वाला है और मार्केट ने एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर खोला है। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि मैंने लेवल्स कैसे निकाले, और ये केवल एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा था जिस पे कि हमने ये बताए थे कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा और कितना खुलेगा। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और आगे क्या होने वाला है इस हफ्ते इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखते रहिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गेंदा ट्रेडर्स DTT पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में धीरे धीरे प्रॉफिट कमाकर छोटे छोटे प्रॉफिट को बड़े बड़े प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे और आपकी पोर्टफोलियो ग्रीन में ही होगी, क्योंकि आप अभी तक हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं। जिन लोगों ने अब तक फॉलो नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही धमाकेदार प्रेडिक्शंस और एनालिसिस होती रहती है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमसे जुड़े, हमारे कोर्स को लिया है, वो अभी खुद की एनालिसिस करके काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट कमा रहे हैं। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। अब देखिए, क्रिप्टो में ही मैंने आप लोगों को लेवल दिया था कि 70,000 से 75,000 तक की रैली वो करेगा, और अगर 75,000 भी ब्रेक कर गया तो फिर वो अच्छी खासी मोमेंटम लेकर आपको 80,000 का जोन पकड़ सकता है। अभी यहाँ पर देखिए ये RSI थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। सो सेंसेक्स के लिए आपके जो अगले लेवल होने चाहिए वो है 75,000 से। अगर 75,000 के ऊपर है तो फिर आप 1,000 पॉइंट्स की रैली तो आप आराम से इसमें ले सकते हैं। यहाँ अगर निकले तो फिर आपका जो फाइनल टारगेट होगा वो 71,000 तक आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी क्योंकि ये बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, तो मेरा ये मानना है कि ये मार्केट जो है ये क्रिप्टो ये एक बार 80,000 को टच करेगा और फिर वहाँ से हो सकता है नीचे आए। लेकिन इस मोमेंटम को ब्रेक करने के बाद वहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। तो अभी आपका क्या होना चाहिए? अभी आप बुलिश बायस वाली ट्रेड बना सकते हैं, इन द सेंस कि आप कॉल को सेल करिए, कॉल को सेल करिए और उसे डबल का जो दाम है उसको आप पुट को सेल कीजिए। और याद रखिए, आप इसमें जो एक्सपायरी आपको रखनी है वो 1 हफ्ते के बाद की रखिए, जिससे कि आपको प्रॉफिट हो और थीटा डीके में भी आपको पॉइंट मिले अगर मार्केट कहीं पर स्टैग्नेंट हो जाता है तो इस तरीके से आपको क्रिप्टो में अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है। अब हम चलते हैं इंडियन मार्केट की तरफ। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि क्रिप्टो की अगर किसी को श्योर शॉर्ट कॉल्स चाहिए तो आप हमारे चैनल पर, जो कि चैनल के लास्ट में आपको नंबर मिल जाएगा और पहले भी आपको नंबर फ्लैश हो रखा है, तो जिसको भी इंटरेस्ट हो वो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मंथली आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन में ही पाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और नहीं तो फिर आपके जो कोर्स के सब्सक्रिप्शन है वो आप वापस ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एनीवे अब हम बात करते हैं कि आगे। ये देखिए निफ्टी, मैंने कैसे बोला था कि निफ्टी जो है वो मंडे को 300 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा। देखिए मार्केट फ्राइडे को जो क्लोज हुआ था वो तो ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास में, 24,020-30 लगा लीजिए। एंड जो गैप डाउन खुला है, ठीक है दोस्तों, वो खुला है ऑलमोस्ट 24,750 के आसपास में, 24,720-30 लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी एग्जैक्ट 300 पॉइंट ही मैंने कैसे गेस किया। तो देखिए ये सारा कुछ है ना, ये मैथमेटिकल होता है। जब हम और आप सो रहे होते हैं, या जब ये कहें कि जब हम और आप मार्केट में अपनी पोजीशंस को बनाने के लिए सवालों का वेट कर रहे होते हैं, उसी समय जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बेस्ड ऑन द मार्केट सेंटिमेंट्स एंड मार्केट में जो भी पोजीशनिंग चल रही है उसके हिसाब से ये लोग डिसाइड करते हैं कि मार्केट ऊपर खोलना है, नीचे खोलना है, फ्लैट खोलना है या क्या करना है। अब सवाल है कि अगर गैप डाउन भी खोलना है या नीचे खोलना है तो किस पॉइंट तक खोलना है। ठीक है, तो एक ना कोई तो एक फिगर माइंड में होना चाहिए ना। अब वो फिगर क्या होता है? देखिए मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस लिया था और ये फिर 24,000 तक गया था। ठीक है, तो सिमिलरली
क्योंकि यहाँ पर एक क्या थी, बाइंग जोन थी। सो जब हम क्या बोलते हैं कि जब कोई रेसिस्टेंस अगर होता है और मार्केट जब उसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो ये सपोर्ट बन जाता है। उसी तरीके से अगर सपोर्ट कोई मार्केट तोड़ के नीचे जाता है तो फिर वो क्या, रेसिस्टेंस बन जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक बेस था। सो अभी जब सीज फायर फेल हुआ या जो भी कुछ है, इसके तो होने की इम्प्लीकेशंस और सीज फायर या लड़ाई लगने की इम्प्लीकेशन तो मार्केट ऑलरेडी दिखा चुका था ना। 800 पॉइंट 900 पॉइंट गैप डाउन गैप अप सब कुछ हम लोगों ने बहुत सारे तमाशे हमने देखे हैं पिछले 1-1.5 महीनों में। ठीक है, सो इस तरीके से आपको रीड करना पड़ता है कि मार्केट का रुझान किस तरफ का है और किस तरह कितने पॉइंट आपको नीचे ऊपर मार्केट दिखा सकता है। सो यही फ़ायदा होता है कि अगर आप कंटिन्यूस हमें फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको लॉजिक्स भी बताता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके लॉजिक्स क्या होंगे। और ये हमारा यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर हमारा पहला चैनल था या ओनली चैनल था जिसने कि एक दिन पहले प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा और कितना खुलेगा ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ओके, सो अब चलते हैं कि आगे क्या होने वाला है, यानी कि 15 अप्रैल को मार्केट क्या रुख दिखा सकता है। तो देखिए अभी क्या है, अभी जो मार्केट यहाँ पर आया हुआ है 23,800 के आसपास में, एक ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट था। ठीक है, अब मेरा मानना ये है कि मार्केट क्योंकि सेंटिमेंट अभी बिगड़ा हुआ है, अनटिल अनलेस कोई न्यूज़ वगैरह ना आ जाए तो एक बार के लिए दोबारा इस लेवल को टच करेगा, यानी कि कहाँ तक जाएगा। तो अब अगर 800 पर है तो आप फिर से 100-150 पॉइंट का गैप डाउन एक बार अप्रिशिएट कर सकते हैं और फिर वहाँ से 23,500 तक का रुख मार्केट निफ्टी दिखा सकता है। तो लेवल्स आपके लिए क्या होने चाहिए निफ्टी के, मैं आपको बता देता हूँ। 23,700 को बेस मान के चलिए, यहाँ से अगर निकला तो 23,780 से 23,850 और इसी तरीके से 23,620 और 23,550, क्योंकि हमें 500 का वेट नहीं करना, मार्केट कभी भी आपको धोखा दे सकता है। तो ये लेवल आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स में 76,500 को क्रॉस करे तो 76,700 और फिर इवेंचुअली ये 77,000 तक जा सकता है। इसके नीचे अगर खुलता है तो 76,250 और फिर यहाँ पर 76,000 तक मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब चलते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए पहले जब ये निफ्टी गिर रहा था उस समय बैंक निफ्टी ने ना काफ़ी होल्ड किया हुआ था। जब ये लड़ाई शुरू में लगी थी, आप पिछले 1.5 महीने का चार्ट निकाल के देख लीजिएगा। बट नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड दैट बैंक निफ्टी भी इस जो डाउनफॉल है इसमें शामिल हो गया और काफ़ी भयंकर रूप से गिर रहा। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे जब गिरना शुरू किया था तो निफ्टी जितना गिरता था उतना बैंक निफ्टी भी गिरता था, है ना। बट आमतौर पर क्या होता है कि जितना बैंक निफ्टी गिरता है उसका ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल बैंक निफ्टी गिरता है, या फिर उसके हिसाब से मोमेंटम देता है। जब हम लोग पहले 3-4 साल पहले जब हम लोग ये एनालिसिस करते थे और जब रीड करते थे ऑन वेरियस इंडेक्सेस, बट अभी फिर से उसी ट्रेंड में आ गया है बैंक निफ्टी। इसका मतलब है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक है, तो कोई भी भयंकर तेज़ी कैन बी अ ट्रैप। तो ये आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। सो सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं। सो निफ्टी बैंक के लिए लेवल क्या होगा आपका 55,500 और इधर निकले तो फिर 55,700 और फिर इवेंचुअली 56,000 तक ये जाएगा, लेकिन आपको उतना देर तक वेट नहीं करना। इधर 55,250 और फिर 55,000 तक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि मेरी आज के एनालिसिस से आपको कल के मार्केट में प्रॉफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ
कि जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है और जिन लोगों को भी एनालिसिस कैसे करते हैं और जो भी कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें सीखनी है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं एट दी कॉस्ट ऑफ ₹199 मंथली। ये हमने जब शुरू किया था तो काफ़ी हमने इसको 599 से शुरू किया था एंड उसके बाद लोगों ने के रिक्वेस्ट पर, क्योंकि हमें आपका प्यार चाहिए पैसा नहीं, सो हमने इसको रिड्यूस करके अभी 199 पर रखा हुआ है एंड इट्स वेरी वर्थ टेकिंग कोर्स। एंड एक बार अगर आप ज्वाइन करोगे तो आप फिर लाइफ टाइम से जुड़े रहना पसंद करोगे। सो ट्राई इट वंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।